लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप बैक होम में टीचर हैं तो आप कनाडा आके अपनी ज़िंदगी को सेट करना चाहते हैं एज अ टीचर, आप अपने पेशे को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको 3 प्रोग्राम बताए थे जिनके थ्रू आप यहाँ पे कनाडा आ सकते हैं। और यहाँ पे आके तो आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो इनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरे करते हुए, और आप जब PR से पहले जब अपने PR अप्लाई करने उससे पहले आप अपना जो प्रोफेशन है यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं एज अ टीचर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको जो है वो लाइसेंस चाहिए, प्रोविंशियल टीचर जो सर्टिफिकेट चाहिए आपको बिफोर आपने PR अप्लाई करने से पहले थ्रू द जो प्रोग्राम है AIP, उसके थ्रू आपको जो टीचर लाइसेंस चाहिए यहाँ पे कनाडा जो है वो, अगर आप इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो मैं जैसे अगर आप ये कहें कि हाउ टू गेट प्रोविंशियल टीचिंग सर्टिफिकेट इन कनाडा, तो इसका ये है कि हर एक जो प्रोविंस और टेरिटोरी है उनके अपने जो है वो ओन लाइसेंस है, रिक्वायरमेंट्स उनकी अपनी अपनी है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो सब में सेम है। जैसे कि अगर आपने अपनी स्टडी जो है वो कनाडा से बाहर कहीं पे कंप्लीट की है तो फिर आपको ECA चाहिए उसके लिए टू वेरीफाई कि आपकी जो डिग्री है या आपका जो डिप्लोमा है वो वैलिड है। दूसरा जो है वो ये है कि अप्लाई फॉर अ प्रोविंशियल टीचिंग सर्टिफिकेट एंड लाइसेंस विद योर प्रोविंस और टेरिटोरी। तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं कॉलेज ऑफ टीचर्स से, और इसके अलावा अपनी जो रेगुलर टेरिटोरी है या जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, ये हो सकता है थोड़ा लंबा प्रोसेस हो सकता है, लेकिन अगर आप पहले जब अपने डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं तो आप अगर ये भी अप्लाई कर देंगे साथ, तो हो सकता है कि ये आपके अराइव से पहले आपको मिल जाए। आमतौर पर इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है एज अ टीचर सर्टिफिकेट फ्रॉम योर बैक होम कंट्री जहाँ पे आपने ये पेशा अपनाया है, एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडिंग। तो सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद जो है वो आपकी एप्लीकेशन जब अप्रूव हो जाएगी तो आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, और आप उसको टीचिंग सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। इसके अलावा आपको लाजमी जो प्रूव करना है वो है कि यू आर फिट टू टीच। तो इसके लिए हो सकता है कि आपको प्रोवाइड करने पड़े प्रोफेशनल रेफरेंसेस, आपको कैरेक्टर रेफरेंसेस एंड क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक रेफरेंसेस, ये आपके बैक होम कंट्री से जहाँ पे आप रहते थे, जहाँ पे आपने प्रीवियस जो है वर्क किया, जहाँ पे आप रहे, वहाँ से सब जगह से ये आपके जो है वो चाहिए डॉक्यूमेंट्स, और ये अक्सर यहाँ पे प्रोविंस और टेरिटोरी में ये डिमांड करते हैं इस चीज़ की। अगली जो चीज़ है वो आपको प्रूव करना होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और फ्रेंच। अब इसके साथ वो ये भी देखेंगे कि आपकी इंग्लिश कैसी है, या फिर कुछ प्रोविंस ऐसे हैं जहाँ पे आप जाना चाहेंगे जैसे क्यूबेक, जैसे मॉन्ट्रियल, तो वहाँ पे वो देखेंगे कि आपकी फ्रेंच कैसी है, क्योंकि जहाँ पे जो निसाब पढ़ाया जाता है सही बात है वो इंग्लिश में है, और कुछ प्रोविंस ऐसे हैं जिनमें वो फ्रेंच में है। तो आपको ये प्रूव करना होगा कि आपको जिस जगह पे भी आप इंग्लिश या फ्रेंच या किसी एक में या दोनों में आप जो है वो बेहतरीन है इन ज़ुबानों में। और इसके साथ ये कि अगर आपका बैक होम जो एजुकेशन सिस्टम है या वहाँ का निसाब जो है वो डिफरेंट है कनाडा के प्रोविंस और टेरिटरी जहाँ पे आप रहना है वहाँ से, तो फिर हो सकता है कि आपको एनरोल करना पड़े, एक एडिशनल ट्रेनिंग आपको दी जाएगी अपने रीजन के हिसाब से जहाँ पे आपने डिसाइड किया एज अ टीचर। तो ये तो मेरी आज की वीडियो को लाइक करते हैं, बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।